हुंडई वर्ना 2023 लॉन्च हो चुकी है और इसकी शुरुआती कीमत यानी स्टार्टिंग प्राइस लगभग 10,90,000 से शुरू होकर के 17.40 लाख तक जाती है। इसी प्राइस रेंज में अगर इसके चैलेंजर्स की बात कर ली जाए तो स्कोडा स्लाविया लगभग 40K से लेकर के 1 लाख रुपीज से महंगी है। मारुति सियाज जो कि इसका तगड़ा कॉम्पिटिटर कह सकते हो आप, जो कि 1,70,000 से लेकर 5,20,000 तक सस्ती मिल रही है और वही होंडा सिटी लगभग 60,000 से लेकर के 1,40,000 तक सस्ती मिल रही है। तो क्या ऐसे में इस पर्टिकुलर हुंडई वर्ना 2023 को खरीदना फायदे का सौदा है या फिर नहीं है? आइए जानते हैं इस पर्टिकुलर हुंडई वर्ना 2023 के बारे में कुछ प्रैक्टिकल फैक्ट्स जो आपको सिर्फ यहीं पे जानने को मिलेंगे और कहीं नहीं। यू गाइस जस्ट स्टे ट्यून विद मी, दिस इज चेतन पाटिल एंड यू वाचिंग आस्क ऑटो गुरु। सबसे पहले इसके दिल को समझ लेते हैं कि ये कैसे धड़कता है। तो वर्ना में आपको टोटल 2 यानी 2 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं। पहला 1.5 लीटर पेट्रोल जो कि ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों के साथ आता है और ये मैक्स पावर 115 PS की जनरेट करता है, वही मैक्स टॉर्क 144 Nm का जनरेट करता है। सेकेंड ऑप्शन जो है इंजन का यहाँ पे वही 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल जो कि ऑटोमेटिक जिसे नेचुरली एस्पिरेटेड भी कहा जा सकता है। टर्बो पेट्रोल यानी AMT और मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों के साथ यहाँ आपको मिल रहा है, जो मैक्स पावर 160 PS की और मैक्स टॉर्क 253 Nm की जनरेट कर देता है। इसी वर्ना के 1.5 लीटर इंजन को अगर स्लाविया के 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के पावर फिगर के साथ कंपेयर कर लिया जाए तो लगभग 10 PS की पावर यहां आपको कम मिल रही है और 3 Nm का टॉर्क ज्यादा मिल रहा है। सियाज का भी कुछ यही हाल है, यहां पे आपको 55 PS की पावर कम मिल रही है और फिर 115 Nm का टॉर्क भी कम मिल रहा है। सिटी में लगभग 39 PS पावर कम मिल रही है और टॉर्क 108 Nm का कम मिल रहा है। तो ओवरऑल फिगर ये है, सबसे ज्यादा पावर और सबसे ज्यादा टॉर्क लेकर के अब तक आई हुई है ये वर्ना। आगे इसकी क्या कहानी है समझते हैं। सबसे पहले फ्यूल टैंक कैपेसिटी और फिर इसके अंदर क्लेम किया जाने वाला माइलेज कितना है वो भी देख लेते हैं। वैसे वर्ना में आपको 45 लीटर तक का जो फ्यूल टैंक है वो मिल जाती है कैपेसिटी उसकी, और कंपनी द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि ये 17 से लेके 20 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज आपको दे देगी। क्लेम कंपनी कुछ और करती है, रियल लाइफ में कुछ और मिलता है, तो रियल लाइफ का जब पता पड़ेगा तब यहां पे बता दिया जाएगा। अब अगर इसी माइलेज को बाकियों से देख लिया जाए तो लगभग आपको 1 किलोमीटर पर लीटर आगे पीछे स्लाविया में देखने को मिलता है। सियाज में भी कुछ यही कहानी है और सिटी की बात कर ली जाए तो लगभग 1-2 की kmpl आगे पीछे देखने को मिल जाती है। आइए मुद्दे की बात करते हैं कि पावर टू वेट रेशियो यहाँ पे किस तरह से मेंटेन रखा है हुंडई वालों ने इस पर्टिकुलर गाड़ी के लिए। तो देखो, अगर पावर टू वेट रेशियो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जितना ज्यादा होता है किसी भी गाड़ी में उतना ही आपके लिए बेहतर होता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए बेहतर होता है। बेहतर क्यों होता है बताऊंगा आगे। पहले तो समझ लेते हैं कि इसके पावर टू वेट रेशियो का क्या कैलकुलेशन निकल करके आ रहा है। तो अगर मैं पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाले इंजन के बारे में बात करूं, यानी कि इस इंजन को जिन जिन वेरिएंट्स में फिक्स करा गया है वैसे उन सभी वेरिएंट्स का जो कब वेट आ रहा है 1151 kg किलो आ रहा है। और जिस इंजन की मैंने बात की उसकी पावर फिगर मैंने पहले बता दी आपको, जो कि मैक्स पावर 115 PS की जनरेट करता है। इस हिसाब से अगर इसका पावर टू वेट रेशियो का कैलकुलेशन कर लिया जाए तो वह 99.91 PS पर टर्न के हिसाब से निकल करके आता है, विच इज क्वाइट गुड। और वही अगर इसके मिलने वाले दूसरे इंजन यानी कि जो टर्बो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन इसमें मिल रहा है इसकी बात कर ली जाए, यानी ये इंजन जिन जिन वेरिएंट्स में लगाया गया है उस वेरिएंट्स का जो सभी वेरिएंट्स जो भी इसमें इस इंजन के साथ आ रहे हैं उनका कर्व वेट वही 1151 kg आपको मिलेगा, लेकिन पावर यहां पे थोड़ी सी बढ़ जाती है जो कि 160 PS। अब इस हिसाब से अगर इसका कैलकुलेशन कर लिया जाए तो 139.09 PS पर टर्न का आपको यहां मिल रहा है, जो कि अब तक की सेगमेंट में जितने भी नाम मैंने लिए 3-4 उनसे बेहतर कहीं ना कहीं साबित होती है। पावर टू वेट रेशियो ज्यादा होता है तो क्या होता है इसकी मैंने बात करी थी, ये जितना ज्यादा होता है उतनी गाड़ी के लिए बेहतर होता है। देखो, पावर टू वेट रेशियो वो चीज है जैसे कि अगर वो हाईवे पे आपको गाड़ी चलानी है, ओवरऑल स्पीड अच्छा मिल जाता है, ओवरऑल आपको चढ़ान पे गाड़ी आराम से स्मूथली चल जाती है, ज्यादा आपको खींच रही है वगैरह ऐसा महसूस नहीं होता है। गाड़ी में लोग भरे पड़े हैं, बूट भी पूरी तरह से भरा पड़ा है, तब भी आपको कहीं ना कहीं ये स्मूथली चलने में आसानी होती है। हिल
वाली एरिया में भी, चढ़ान पे ढलान पे अचानक से स्पीड ब्रेकर आ गया, आपने ब्रेक मार लिया, वहां पे भी आपको फर्स्ट गियर में उठाने के लिए इसको आसानी हो जाती है। ऑटोमेटिक में सवाल ही नहीं उठता, लेकिन अगर मैनुअल है तो वहां पे भी आराम से उठ जाती है। इस तरह तरह के फायदे अगर पावर टू वेट रेशियो अच्छे से मेंटेन है गाड़ी में तो आपको मिलने हैं। आइए बात करते हैं इसके ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की, या फिर कैसी है इसकी सेफ्टी। तो देखो, अभी तक इस वेरिएंट का इंडिया में किसी भी तरह का कोई क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है। और जब ये पहले कुछ दिनों पहले या कह लो कुछ महीनों पहले लैटिन एनसीएपी में इसका क्रैश टेस्ट हुआ था, लेकिन वहां पे इसने कुछ अच्छे झंडे नहीं गाड़े हैं सेफ्टी रेटिंग के मामले में। अभी तक जैसे मैंने कहा किसी भी तरह की कोई क्रैश टेस्ट नहीं हुई है, लेकिन जब होगी तब मैं बता दूंगा। लेकिन फिलहाल इसके अंदर मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की बात कर लेते हैं, जिस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये गाड़ी आपके लिए कितनी सेफ है। वैसे इस गाड़ी को ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन करा गया है, हुंडई वालों का कहना है कि ये अपडेटेड K2 प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी गाड़ी बेस है। और फिर अगर बेस वेरिएंट से ही देख लिया जाए तो यहाँ पे काफी अच्छे सेफ्टी फीचर्स आपको मिलने शुरू हो जाते हैं, जैसे ABS है, EBD है, सेंट्रल लॉकिंग है, पावर डोर लॉक है, एंटी ट्रिप अलार्म है, 6 एयरबैग्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, इंजन इमोबिलाइजर है, इसके बाद क्रैश सेंसर्स है। तो ये तो कुछ नोटेबल फीचर्स है। इसके अलावा और भी तरह तरह के फीचर्स आपको इस पर्टिकुलर बेस वेरिएंट से इस गाड़ी में मिलना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप इसका टॉप या फिर सेकेंड टॉप वेरिएंट खरीदते हो तो वहां पे आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट मिलता है, हिल असिस्ट मिलता है, एडास लेवल 2 का जो यहाँ पे सेंसर है वो मिल रहा है। इसके बाद आपको लीडिंग व्हीकल डिपार्टमेंट अलर्ट यानी कि LVDA ये चीज भी मिल जाती है। इसके अलावा जो हुंडई की अपनी कनेक्टेड टेक्नोलॉजी आती है, जो वेन्यू में भी है, क्रेटा में भी है, वो यहाँ पे भी आपको मिल रही है। तो इस तरह तरह के सेफ्टी फीचर्स आपको पर्टिकुलर इस हुंडई 2023 वर्ना में मिल जाते हैं। सारे वेरिएंट्स को जानने के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर विजिट कर सकते हो। आइए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं इस गाड़ी की ओवरऑल डायमेंशंस। कंपनी का कहना है कि ये पहले से ज्यादा लंबी और पहले से ज्यादा चौड़ी हो चुकी है। क्या ये वाकई हुई है? इस गाड़ी की लेंथ 4535 mm आपको मिल रही है, जबकि ये पूरे के पूरे 6 mm तक ज्यादा है स्कोडा स्लाविया से, और फिर 45 mm कम है मारुति की सियाज से, 48 mm ज्यादा है होंडा की सिटी से। तो मतलब वाकई इसे लंबा कर दिया गया है। वही विड्थ की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको 1765 mm की जो ओवरऑल विड्थ है वो मिल रही है, जो कि पूरे के पूरे 13 mm कम है स्लाविया के मुकाबले, सियाज के मुकाबले 35 mm कम है, और सिटी के मुकाबले 17 mm आपको यहाँ पे कम ऑफर की जा रही है। हाइट में देख लिया जाए तो यहाँ पे आपको 1475 mm की हाइट मिल रही है, जो कि 32 mm स्लाविया के मुकाबले ज्यादा है। सियाज के मुकाबले 50 mm कम आपको ऑफर की जा रही है, और वही आपको सिटी के मुकाबले 14 mm जो है ज्यादा देखने को मिल रही है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर ली जाए तो वर्ना में आपको 170 mm का मिलता है, जो कि अगेन स्लाविया के मुकाबले 9 mm का कम है। सियाज का और आपके वर्ना का लगभग सेम मिल रहा है, और सिटी के मुकाबले 5 mm का कम ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जा रहा है। व्हील बेस यहाँ पे आपको वर्ना में 2670 mm का मिल रहा है, जो कि स्लाविया के मुकाबले 19 mm से कम है, और वही सियाज के मुकाबले 20 mm कहीं ना कहीं कम मिल रहा है, और अगेन आपको सिटी के मुकाबले 70 mm का कम मिल रहा है। यानी कि सबसे बड़ा व्हील बेस लेकर के ये गाड़ी मार्केट में आ रही है। व्हील बेस वो चीज होती है, जितना ज्यादा बड़ा व्हील बेस रहा उतनी हाई स्पीड पर गाड़ी आपकी स्टेबल चलती है हाईवे पे, ये एक बेनिफिट हो जाता है। और फिर पीछे वाले रो में बैठने के लिए बंदों को भी आसानी हो जाती है, जो कि पीछे 3 बंदे बैठते हैं उनके लिए लेग रूम काफी अच्छा आपको मिल जाता है। बूट स्पेस देख लिया जाए तो 528 लीटर का वर्ना में आपको मिल रहा है, जो कि लगभग 7 लीटर कम है स्लाविया के मुकाबले। सियाज के मुकाबले 18 लीटर कम है, और वही 22 लीटर कम है सिटी के मुकाबले। यहां पर भी ये गाड़ी सबसे ज्यादा जो बूट स्पेस है वो लेकर के आई हुई है। टायर साइज की बात कर ली जाए तो बेस वेरिएंट से ही आपको 185/65 R15 इंच, और फिर टॉप वेरिएंट लेते हो आप तो वहां पे आपको 205/55 R16 इंचेस के व्हील्स इस गाड़ी में ऑफर किए जा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं इसके कुछ कंफर्ट एंड कन्वीनियंस
के फीचर्स की। वैसे इसमें फीचर्स भर भर के मिल रहे हैं आपको, कई तरह के फीचर्स मिल रहे हैं, लेकिन गिने चुने कुछ फीचर्स मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि बेस वेरिएंट से देख लिया जाए तो पावर स्टीयरिंग आपको मिल रही है, पावर विंडोज फ्रंट रियर मिल रहा है, एयर कंडीशन मिल रही है, हीटर मिल रही है, एडजस्टेबल स्टीयरिंग जिसे आप आगे पीछे ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो, यूएसबी चार्जिंग सी टाइप का जो चार्जिंग पोर्ट है वो मिल रहा है, कीलेस एंट्री मिल रही है। इस तरह तरह के फीचर्स आपको इसके बेस वेरिएंट से ही मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इसका टॉप या फिर सेकंड टॉप वेरिएंट लेते हो तो वहां पे आपको पावर बूट मिल जाता है, एडजस्टेबल स्टीयरिंग मिल जाती है, एयर क्वालिटी कंट्रोल मिल जाता है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, रियर एसी वेंट्स भी इसमें ऑफर किए जा रहे हैं, हीटेड सीट भी मिल रहे हैं, यानी कि सीट वेंटिलेटेड सीट भी कहा जा सकता है इसको, जो कि हीटेड सीट यानी इसकी ज़रूरत आपको ठंडी के दिनों में ज़्यादा पड़ने वाली है। हुंडई कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर आपको मिल जाती है। इसके अलावा और भी कई तरह के फीचर्स इस गाड़ी में आपको अवेलेबल हुए रखे हैं, जबकि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के इनके सारे फीचर्स किस वेरिएंट में क्या मिल रहे हैं देख सकते हो। यहां तक तो सब कुछ ठीक है। अब अगर बात कर ली जाए इस पर्टिकुलर कंपनी के सर्विस नेटवर्क की और फिर इस पर्टिकुलर Hyundai Verna 2023 मॉडल जो भी है इसके स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी की। मान लो अगर आपने आज गाड़ी खरीदी है और कहीं दूर दरार एरिया में आप गए हो, पहाड़ों में, गाँव खेड़ों में, कहीं पे भी, वहां पे गाड़ी भगवान ना करे खुदा ना खास्ता आपकी बिगड़ जाए, वहां पे क्या इसके स्पेयर पार्ट अवेलेबल हो पाएंगे? या फिर इसका सर्विस नेटवर्क कैसा है? तो देखो, सर्विस नेटवर्क इस पार्ट को लेकर के अगर बात करूं तो अगर आप सिटी में रहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। Hyundai काफ़ी पुराना और अच्छा ब्रांड है, सेकेंड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर में आने वाली एक कंपनी है इंडिया के अंदर, गाड़ियाँ धड़ल्ले से बिकती है इसकी। वरना वैसे पहले से चलती आ रही है, अभी ये नया जो कहीं ना कहीं आपका वेरिएंट है निकाला हुआ है जो गाड़ी है, तो पिछले वाले पार्ट कहीं ना कहीं इसमें चल सकते हैं इमरजेंसी तौर पे। तो सर्विस नेटवर्क आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप थोड़ी सिटी वाले एरिया में रहते हो तो कोई परेशानी नहीं, छोटी सिटी ही क्यों ना हो वहाँ पे भी कोई परेशानी नहीं, गांव खेड़ों में कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें आ सकती है। तो ये वाली चीज़ आप माइंड में रख करके इसे खरीद सकते हो। बढ़ते हैं मुद्दे पे, मोरल पे। क्या इस गाड़ी को खरीदना बेहतर है, फायदे का सौदा है, या फिर किन लोगों के लिए ये बनी है, किन लोगों ने इसे खरीदना प्रेफर करना चाहिए? तो देखो, अगर मैं मेरे अकॉर्डिंग बोलूँ तो ऐसा है कि ये एग्जीक्यूटिव क्लास की एक गाड़ी आ जाती है। आपका पर्पस अगर लॉन्ग ड्राइव होता है, काफ़ी ज़्यादा दूर दूर आपका जाना होता है और एक टाइम में काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर तक आपका जाना होता है, 500, 600, 1000 किलोमीटर तक, तो आप ये गाड़ी ले सकते हो। कंफर्टेबल जो जिसे कहते हैं उस तरह की ये गाड़ी है, ज़्यादा थकान महसूस नहीं होती है, तो इस तरह की ये गाड़ी है। सस्पेंशंस काफ़ी अच्छे इसमें मिल जाते हैं। तो ऐसा अगर आपका यूज़ है तो डेफिनेटली आप इसे खरीद सकते हो। सिटी यूज़ के लिए भी इसे आप ले सकते हो, लेकिन व्हील बेस जिस तरह से इसका लंबा कर दिया गया है, वैसे पहले भी था, अभी और कर दिया है, तो ट्रैफिक वाले एरिया में आप कहीं ना कहीं इसको चलाने में खासी परेशानी होगी। अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली आप इसे खरीद सकते हो। और अगर आप पर्टिकुलर इस गाड़ी को या फिर इससे पहले वाली आने वाली वरना को यूज कर रहे हो तो आप आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। हर मंडे को मैं लेकर आता हूं आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ इस एपिसोड को, जहां पर आप ही के द्वारा शेयर किए गए रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को, जिस भी गाड़ी को आप यूज कर रहे हो, वो यहाँ पे मैं आपके कमेंट तो बाकी पब्लिक के साथ शेयर करता हूँ, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाती है पर्टिकुलर उस गाड़ी को खरीदने में जिसको आप यूज कर रहे हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अब मैं चेतन पाटिल लेता हूँ आपसे विदा और फिर से मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।